नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। कैप्टन अभिमन्यु को बड़ा झटका। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु को खुद की ही पार्टी ने दिया बड़ा झटका। समर्थक पदाधिकारियों को दिया नोटिस। सैनी का साथ ना देना पड़ रहा भारी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, जिसमें काम करने वाले को ही अहमियत दी जाती है, और पार्टी के एक नोटिस ने मचा दी खलबली। एक नोटिस से राजनीतिक गलियारों में मच गया हड़कंप। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। विस्तार से देखने से पहले YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एक नोटिस से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वो नोटिस किसी कोई आम नेता या साधारण नेता के समर्थक पदाधिकारियों को नहीं दिया गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले, रोहतक से एक बार मेन चुनाव, एक बार उपचुनाव, और 4 मर्तबा नारनौंद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले, बीजेपी की टिकट पर विधायक बनने वाले, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अमित शाह के साथ काम करने वाले कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक पदाधिकारियों को मिला है। और इस नोटिस के बाद हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी के जिला प्रधान अशोक सैनी, जो हांसी के जिला प्रधान हैं, संगठनात्मक दृष्टि से हिसार से अलग करके हांसी को बीजेपी ने नया जिला बना दिया था, उनका साथ ना देना, उनकी मीटिंगों में शामिल ना होना, उसको लेकर के ये नोटिस दिया गया है। और हमारे पास जो सूचना है, ये नोटिस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, जो हिसार जिले के संगठनात्मक दृष्टि से महामंत्री के तौर पर प्रभारी हैं, हिसार और हांसी के, और हरियाणा की नायब सैनी सरकार में कैबिनेट के मंत्री भी हैं, कृष्ण कुमार बेदी के द्वारा दिया गया है। अशोक सैनी ने यह नोटिस नहीं दिया, बीजेपी के जिला प्रधान ने यह नोटिस नहीं दिया, और यह नोटिस जिन पदाधिकारियों को दिए जाने की सूचना मिल रही है, उनमें मंडल प्रधान से लेकर के पार्टी के जिले के संगठन में जो पदाधिकारी हैं, उनको यह नोटिस दिया गया है। जिन नेताओं को, जिन पदाधिकारियों को यह नोटिस मिला है, वो तमाम कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक हैं, कैप्टन अभिमन्यु के नजदीकियों में वो शामिल हैं, और उनको जो नोटिस दिया गया है, और मेरे पास जो सूचना है, उसके मुताबिक लगातार जो जिले की जो महत्वपूर्ण मीटिंगें हैं, उनसे नदारद रहना, यह सबसे बड़ा कारण बताया गया है। इस नोटिस के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी है कि एक ऐसा शख्स जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को की मजबूती के लिए काम कर रहा है, आखिर हांसी को नया जिला बनाने के बाद ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी कि उसके समर्थकों को यह नोटिस मिला।
हरियाणा प्रदेश के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जो सिस्टम है उसमें कि एक साथ इतने बड़े स्तर पर एक ही नेता के समर्थक पदाधिकारियों को ये नोटिस दिए गए हैं। इन नोटिसों के बाद कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक क्या कोई बड़ा फैसला करेंगे? इस नोटिस के बाद पिछले कुछ समय से बीजेपी में ही उपेक्षित जिनको लगातार किया जा रहा है, जिनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, क्या वो कैप्टन अभिमन्यु कोई बड़ा और साहसिक कदम उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नजदीकियों में जिनको गिना जाता है, आज ऐसे कौन से वो दिन आ गए और किस नेता की वजह से ऐसे दिन आ गए कि उन कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक पदाधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं? निश्चित रूप से इस एक नोटिस के बाद जो तमाम जिन जिन पदाधिकारियों को दिए गए हैं उनके घर पर आए, उन नोटिसों का जवाब देने के लिए कहा गया। और पिछले काफी समय से पहली बार इतने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह नोटिस देने का काम किया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कई बार एक एक या दो दो नेताओं को, पदाधिकारियों को नोटिस दे दिए जाते हैं, उनको पदों से भी हटा दिया जाता है, पार्टी से 6 साल के लिए निकाल भी दिया जाता है। लेकिन एक साथ और एक ही नेता के समर्थक इतने पदाधिकारियों पर इस तरह के नोटिस दिए जाने की कार्रवाई अपने आप में यह दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान हर चीज को सहन कर सकता है, लेकिन अनुशासन भंग करने की यहां परमिशन किसी को नहीं है, कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो। हांसी जिला जिसमें नारनौंद, बरवाड़ा और हांसी विधानसभा एरिया को शामिल किया गया है, जब से इस जिले में अशोक सैनी को जिला प्रधान बढ़ा करके अशोक सैनी की जो कार्यकारिणी घोषित हुई है, तब से लगातार यह हांसी जिला तरह तरह की खबरें यहां से आ रही हैं। कैप्टन अभिमन्यु जो इस पूरे इलाके में बीजेपी के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेता रहे हैं, आज भी हैं, वो जिस ढंग से कार्यक्रमों से नदारद हैं, कार्यक्रमों में नहीं आ रहे, वो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को केवल ये नोटिसों का खेल ना खेल करके कैप्टन अभिमन्यु की बात भी सुननी चाहिए, उनके समर्थक पदाधिकारियों की भी बात सुननी चाहिए, और बीजेपी के जिला प्रधान अशोक सैनी के जो कार्यकाल जो चल रहा है उसमें जिस ढंग से बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको भी सख्त लहजे में निर्देश देना चाहिए। हमारी नजरें इस चीज पर हैं कि इस नोटिस के बाद क्या गुल खिलता है इस हांसी जिले और आसपास के इलाके की राजनीति में। कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है और ये जो एरिया है, इसी इलाके से सुरेंद्र पूनिया बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री हैं, वो भी आज संगठन में बड़ी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और ये नोटिस जिस ढंग से आया है एकाएक, उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं, और इन चर्चाओं पर अगर विराम लगाना है तो उसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। आप दर्शकों की क्या राय है? कैप्टन अभिमन्यु के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक पदाधिकारियों को जो ये नोटिस दिए गए, इनको लेकर के आपकी क्या राय है? बीजेपी के जिला प्रधान अशोक सैनी किस ढंग का काम कर रहे हैं, उस पर भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और भारतीय जनता पार्टी में जो सब कुछ हांसी को नया संगठनात्मक जिला बनाए जाने के बाद चल रहा है, उसको लेकर के भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। इस नोटिस के बाद क्या गुल खिलाएगी राजनीति, उसको लेकर के भी हम एक वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना
प्रद्युमन जोशीला।